हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई आर्गन आते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला होता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। दूसरा होता है असेसरी डक्ट, असेसरी डक्ट। तीसरा होता है ग्लैंड्स। चौथा होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यही चार आर्गन आपस में मिलकर क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब बेटा हम आपको आगे पढ़ाने चल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं टेस्टिस के बारे में। जो टेस्टिस होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। जो टेस्टिस होता है यह एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। जो टेस्टिस होता है इसका शेप ओवल जैसा होता है या अंडे के जैसा होता है। इसकी जो लेंथ है वह 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो विड्थ है वह 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। जो टेस्टिस होता है वह एक पाउच में होता है जिसका नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, जो टेस्टिस होता है अपना वह एक पाउच में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है, जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है उसको बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है। स्क्रोटम इंपॉर्टेंट होता है बेटा। स्क्रोटम क्या होता है, जो टेस्टिस होता है पाउच में होता है उसी को हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट मिलते हैं। 250 कंपार्टमेंट मिलते हैं जिसे हम टेस्टिकुलर लोब कह देते हैं, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब कह देते हैं। एक लोब के अंदर एक लोब के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स मिलती हैं। यहाँ से एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट मिलते हैं जिसे हम टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। एक लोब के अंदर अब 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल मिलते हैं। अब इस टिब्यूल के अंदर 2 प्रकार की सेल हमको नजर आती हैं। एक सेल को बोला जाता है मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। एक सेल को बोला जाता है सर्टोलाई सेल, सर्टोलाई सेल। मेल जर्म सेल का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया है इसका मुख्य कार्य होता है स्पर्म को बनाना, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। और जो सर्टोलाई सेल है ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया को फूड प्रोवाइड करना, फूड देना। अब आगे हम देखते हैं। हम मान लेते हैं ये क्या है, अपना सेमिनिफेरस टिब्यूल है। इसी के अंदर 2 सेल मिलती हैं, एक को हम मेल जर्म सेल कह देते हैं, एक को सर्टोलाई सेल कह देते हैं। अब इसके बाहर वाला जो खाली स्थान होता है, इसके बाहर वाला जो खाली स्थान होता है उसको हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कह देते हैं। इस स्पेस में एक सेल मिलती है जिसको हम बोल देते हैं लीडिंग सेल। लीडिंग सेल
लीडिंग सेल का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। फिर से एक बार हम इसी को रिपीट करते हैं। ये अपना क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर दो सेल हैं, एक सर्टोलाई सेल और एक है मेल जर्म सेल। इसके बाहर वाला जो खाली स्थान है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इस स्पेस में भी एक सेल होती है जिसका नाम है लीडिंग सेल। ये जो लीडिंग सेल है इसका मुख्य कार्य होता है एंड्रोजन्स हार्मोन बाहर निकालने का, एंड्रोजन्स हार्मोन बाहर निकालने का। ये टेस्टिस में बेटा इतना ही दिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया गया है। इसी को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, इसका मतलब ये बॉडी के बाहर होता है सीधा सीधा वर्ड में। टेस्टिस अंडे के जैसा होता है, ओवल शेप का होता है, इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ जो है 2 to 3 सेंटीमीटर है। इस टेस्टिस जो होता है पाउच में होता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है उसको बॉडी के टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट मिलते हैं। ये जो कंपार्टमेंट होते हैं इनको हम टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। एक लोब के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। इस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल मिलती हैं। एक को हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया, और एक सेल होती है सर्टोलाई सेल। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है, सर्टोलाई सेल क्या करती है, स्पर्मेटोगोनिया को फूड प्रोवाइड करती है। ये मान लेते हैं हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके बाहर वाला जो खाली स्थान होता है उसको हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में लीडिंग सेल मिलती है। लीडिंग सेल का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। लीडिंग सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल। लीडिंग सेल से क्या निकलता है, एंड्रोजन्स बाहर निकलता है। टेस्टिस में इतना ही दिया है, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है वो याद क्या करना है, स्क्रोटम का काम पूछा जा रहा है नीट में बहुत तेज़ी से। इसका काम क्या होता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करना। और क्या पूछा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का निर्माण होता है, ये भी आपको रख लेना है। स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटोगोनिया नामक सेल से होता है। सर्टोलाई सेल का क्या कार्य होता है, स्पर्मेटोगोनिया को फूड प्रोवाइड करना। लीडिंग सेल का काम क्या होता है, एंड्रोजन्स नामक हार्मोन को बाहर निकालना। आज के लिए बेटा इतना ही रहने दें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।